जिंदगी भर सादगी से रहने वाली इंसानियत की खिदमत की अलमदार डॉक्टर रुथ फाउ की आखिरी रस्मात सेंट पैट्रिक कैथेड्रल कराची में अदा कर दी गईं। पाकिस्तान में निजाम के खात्मे के लिए शब और रोज मेहनत करने वाली और पाकिस्तानी मदर टेरेसा कहलाए जाने वाली डॉक्टर रुथ फाउ की आखिरी रस्मात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सुर्ख लिबास में अदा की गई। नौ सितंबर 1929 को पैदा होने वाली डॉक्टर रुथ फाउ ने 1960 में पाकिस्तान में निजाम के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज किया था। जहां रुथ फाउ के इंतकाल से निजाम के मरीजों के सर से उनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली सिस्टर का साया उठ गया, वहीं दुनिया भी इंसानियत के एक ऐसे खादिम से महरूम हो गई जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए वक्त। उनकी वफात सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में फैले हुए उनके करोड़ों मद्दाहों को सोगवार कर गई। डॉक्टर रुथ फाउ की पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहते हुए हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायद-ए-आज़म, हिलाल इम्तियाज, जिनाह अवार्ड और निशान कायद-ए-आज़म से भी नवाजा गया, जबकि जर्मन हुकूमत ने उन्हें वेम्बली अवार्ड और आगा खान यूनिवर्सिटी ने रुथ फाउ को डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ स्पेशल। मैं हूं उसामा तैयब। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हम आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं डॉक्टर रुथ फाउ को। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया इंसानियत की खिदमत के लिए, पाकिस्तान आई, जिस तरीके से उन्होंने बीमार मरीजों का इलाज किया और अपनी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा उन्होंने गुजारा पाकिस्तान में, यहाँ पर इंसानियत की खिदमत की। आज महसूस यूँ होता है कि हम एक बार फिर शायद अब्दुस्तार ईदी साहब जैसी और उन जैसी बहुत सी ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान में दुनिया भर में जो काम कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, कौम की खिदमत कर रही हैं, इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, उनसे हम महरूम हो गए। हम आज खराज तहसीन पेश करते हैं उनको और उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जिस तरीके से जिस तनदही से उन्होंने काम किया, हम शायद उनका शुक्रिया भी उस तरीके से, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं आमना उल्फत साहिबा, समाजी कारकुन हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब समाजी कारकुन हैं। थैंक यू सो मच। आप लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ फरजाना बारी साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। बारी साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें। आमना उल्फत साहिबा, मैं आपसे जो है वो स्टार्ट लूँगा। डॉक्टर अतर अली कराची से मैं शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। आमना उल्फत साहिबा, क्या कहेंगे? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं खराज तहसीन पेश कर सकूं। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने इतनी मेहनत की, यहाँ पर आके अपना मुल्क छोड़ा और उनके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि वो हैं तो जर्मन लेकिन उनका दिल पाकिस्तानी है। उन्होंने साबित किया अपनी आखिरी सांस तक। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करूंगी। हकीकत है, जब मैं डॉक्टर रुथ फाउ के बारे में पता चला कि उस जहान फ़ानी से कुछ कर गई हैं, तो मेरा एक एक रुआ जो है वो खड़ा हो गया था और मुझे ये था कि काश अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार ईदी की तरह, डॉक्टर रुथ फाउ की तरह हमें भी ये तौफीक दे कि हम भी उनकी तरह से कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत बनकर कोई ऐसा काम करें इस मुल्क और कौम के लिए। हमें नसीहत पकड़नी चाहिए। जर्मन से आई और जर्मन से आके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक्फ कर दिया। और जज़ाम जैसे यानी कोढ़ जैसा वो मर्ज, जिसमें पहले ज़माने में जो कोढ़ी होता था उसको उठा के शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था, उन्हें दूर घाटियों में रखा जाता था, गारों में रखा जाता था। ये एक ऐसी बीमारी थी कि जो दूसरे को लग जाती है और बड़े यानी खौफनाक हद तक इसको ये मर्ज जो है ये दूसरे को लग सकता है। और उन्होंने इतने खतरनाक मर्ज को ख़त्म करने के लिए अपना मिशन बना लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब हुई और उन्होंने पाकिस्तान में से कोढ़ और जज़ाम जैसे मर्ज जो है उसका खात्मा कर दिया। और मैं समझती हूँ कि ये सही मानों में मोहसिन इंसानियत ये लोग हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। हमें इनसे हर पाकिस्तानी को ये आज डॉक्टर रुथ फाउ के जिस वक्त जनाजा हो रहा था तो मैं देख रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें शरीक थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शरीक थे, माशरे की बड़ी बड़ी शख्सियात जो थी उस जनाजे में शरीक थी। तो आप जरा सोचें अल्लाह ताला को उनके ये काम, उनकी ये इंसानियत के लिए खिदमत किस कदर पसंद होंगी। काश के आज माशरे में हम सब इस चीज़ से सबक हासिल करें और हर शख्स
یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے لیول پہ اپنے تئیں وہ اگر کسی ایک کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے, کوئی کام کر سکتا ہے, کوئی بہتری کر سکتا ہے, تو ہمیں کرنا چاہیے. آج میرے بھائی یہاں پہ عبداللہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے, ہم لوگ سول سوسائٹی کے لیے صحیح. میں اسلام آباد اسٹوڈیوز کا رخ کرتا ہوں, وہاں پر فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں. فرزانہ باری صاحبہ, کیا جذبہ تھا یہ 21ویں صدی میں؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان سے محبت نہیں کرتا, نہ کوئی سرحد اس کی پابندی, نہ کوئی مذہب اس کی پابندی. یہ کون سا جذبہ تھا؟ اتنی خدمت, اتنی انسانیت کے قریب رہ کر جو ہے وہ انہوں نے خدمت کی. کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جو لوگ انسانیت کو اپنا پہلا مذہب سمجھتے ہیں وہ ہیومنسٹ تھیں, اور یہ ایک یونیورسل جذبہ ہے کہ جو ہر ایک تعصب جو ہے نسل, رنگ, زبان, ملک, کیونکہ ان کے جو انسانیت ہے اور جو ہیومنزم ہے, جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی ہیں. تو ان کے لیے وہ ایک انسان دوست عظیم شخصیت تھیں, انسانیت کے علمبردار تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا تھا کہ وہ سرحد کے کس پار جا کے کس کی خدمت کر رہی ہیں. ان کے لیے سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر روت نے چوز کیا کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جو ایک بہت ہی جس طرح ابھی بات کی گئی کہ وہ بیماری جس میں خاندان کے لوگ بھی جو ہیں وہ مریض کے قریب نہیں آتے ہیں, تو ایسے مارجنلائز جو ایک طبقہ ہے اس کے لیے انہوں نے یہ چوز کیا کہ وہ پاکستان میں رہتی. انہوں نے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے, وہ دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اور ایسی شخصیات ظاہر ہے کہ آپ نے درست کہا کہ 21 سینچری میں جہاں پہ اتنا افراتفری اور اتنی طبقاتی حوالے سے اور نسلی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, وہاں اس طرح کے رول ماڈلز یہ ثابت کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ایک یونیورسل جو ایک ہیومینٹی ہے, ہیومنزم ہے, جو کہ ایک یونیورسل ویلیو ہے, وہ جب انسان ہے تو وہ ابھی تک ہمارے سماج میں اور عالمی سماج میں وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور ڈاکٹر روت جیسے لوگ ہی ہیں جو الٹیمیٹلی یہی لوگ ہیں جو, اور یہی وہ جذبے ہیں جن کو دنیا کے اندر جن کی فتح ہوگی انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, کراچی کا رخ کرتے. ڈاکٹر اطہر صاحب موجود ہیں وہاں پر. ڈاکٹر صاحب, کیا تاثرات ہیں آپ کے, اور کیسا پایا ڈاکٹر صاحبہ کو آپ نے؟ کچھ بتائیے گا. میرا خیال کراچی شاید ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. عبداللہ ملک صاحب, کیا تاثرات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پوری قوم کی طرف سے, 7 نیوز کی طرف سے ڈاکٹر رت فاؤ صاحبہ کو بہت زیادہ ایسے الفاظ میں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں. اگر میں یہ بات کہوں کہ آج کروڑوں لوگ اپنی ایک مہربان ماں سے محروم ہو گئے تو یہ بے جا نہ ہوگا. وہ یقیناً ایک ماں تھی, اور بالکل ماں سے بڑھ کر انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. انہوں نے ہمیں 2 چیزیں سکھائیں, ایک انسان ہونا اور ایک انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اور وہ بھی پھر تیسری اہم بڑی بات کہ انہوں نے بغیر رنگ کے, نسل کے, مذہب کے ایسے لوگوں کی خدمت کی جنہیں میرے سمیت اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کی معراج پر ایسے ہی لوگ پورا اترتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مرتبے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شخص جس کے دل میں احساس ہو وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ جس قوم نے اپنی اس ماں کو ایسا خراج تحسین پیش کیا کہ جو ہماری نسلوں کے لیے بھی رہے گا کہ ایسے ہوتے ہیں انسانیت کے پیغمبر, ایسے ہوتے ہیں انسانیت کی فلاح کرنے والے, ایسے ہوتے ہیں ہمدرد لوگ, ایسے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر اطہر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کراچی کی جانب. ڈاکٹر صاحب, کیسا پایا ڈاکٹر صاحبہ کو آپ نے, اور کیا آج کے دن آپ کے تاثرات ہیں؟ پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے, اور ان کا شکریہ ہم کسی طور پر الفاظ سے ادا نہیں کر پاتے. لیکن یہ کہ وہ ایک تو ہمیں ان کے جانے کا غم تو ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے جس مشن کو لے کر اٹھی تھی اس مشن کو انہوں نے اس طرح چھوڑا ہے کہ اب وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. اور انہوں نے پوری جذبے کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ بھی کام کیا, اور اسی بنیاد پر ایک ایسی بیماری کے خلاف جس پہ بہت بڑا اسٹگما لگا ہوا تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, اس بیماری کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی, اور اس میں نہ صرف جدوجہد کی بلکہ اس میں کامیابی بھی حاصل کی. اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ انہوں نے
हमें भी बहुत कुछ से हमने भी बहुत कुछ सीखा उनसे, और सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि मर्ज से हम नफरत कर सकते हैं लेकिन मरीज से नफरत नहीं करना चाहिए। ये हमारा आज का पहला। सही, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। आमना उल्फा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, मैं जैसे एक बात ऐड कर दूं जी, मैं ये कह रहा था कि लोग अपने बच्चों के साथ परवरिश पाते हैं, परवान चढ़ते हैं। ये दुनिया की वाहिद खातून थी और पहली पाकिस्तानी हमदर्द और बेहतरीन हमारी शहरी जो एक बीमारी, एक ऐसी मुजी मर्ज के साथ परवान चढ़ी हैं जिसके साथ शायद हम में से कोई ऐसा जज्बा पा न सके। ये सवाल रखता हूँ मैं आमना उल्फा साहिबा की जानिब। मुझे ये बताइएगा कि ये नॉर्म्स हमारे हैं, हमारे मजहब के भी हैं, हमारी सोसाइटी के भी हैं, लेकिन हम शायद इन चीज़ों से भागते हैं और गैर मुल्की या किसी और मजहब के लोग, बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, एक डॉक्टर की शक्ल में भी मौजूद हैं। कैसे हम अपने नॉर्म्स को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आज के दौर? देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हों या मदर टेरेसा हों या डॉक्टर रुतफाओ हों, और इस जैसे हमारे माशरे में ऐसी बात नहीं है, चैरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम जो है वो नंबर 1 पे उसका शुमार किया जाता है। अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ अब तक जो हुकूमतें आई हैं ना, वो ज़रूर करप्ट आई हैं। उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा कि उन्हें भी इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का सवाल है, वो ये तो बहुत मैं समझती हूँ कि दूसरों से हमदर्दी करने वाली कौम है। एक जो गड़बड़ माशरे में पैदा हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि हमारे माशरे में इस वक्त नाख्वानगी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी इसलिए पैदा हो रही है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार हो रही हैं, वो नाख्वानगी की एक वजह है। और दूसरी तरफ ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो हुकूमती लेवल पे जो काम अच्छे होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और लोग जो है वो सब अजीब कसमापुरसी का शिकार हैं और डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। इस वक्त जो कौम है वो मुंतज़िर है कि कोई एक मसीहा आए जो कि आके उनको एक ट्रैक पे और एक सिस्टम में जो है वो डाल दे। बाहर के मुमालिक में अगर आप सिस्टम ऑर्गेनाइज देखते हैं तो उसमें उनका ज़्यादा रोल जो है वहाँ की हुकूमतों का है। और आज अगर आप वहां जाके इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट का रोल आता है। बिल्कुल सही है फरजाना। बारिश साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि डॉक्टर रुत जैसे लोग या अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग या दीगर ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत कर रहे थे या कर रहे हैं वो नापैद होते जा रहे हैं, लेकिन वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे मुस्बत रवैयों को कैसे मजीद परवान चढ़ाया जा सकता है? देखिए, इसी तरह के रोल मॉडल्स देखें, जिस तरह से हमने डॉक्टर रुत की डेथ को एक तरह से सेलिब्रेट किया है, उनकी लाइफ में अगर आप देखें कि बहुत सारे, बल्कि अभी मैं आ रही थी तो मेरे साथ जो मेरे साथ आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खुद मालूम नहीं था डॉक्टर रुत के बारे में। तो मसला ये है कि जब ये लोग इनकी जो गो के पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको बिल्कुल मुख्तलिफ अजाजात से मुझे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे लेकिन कभी उनको हमने अपने करिकुलम में जो है वो स्टार्ट लेंगे और यही बात हम करेंगे कि किस हद तक जो है वो हम उजागर कर सकते हैं इस तरह के लोगों को और कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।